बारिश में चाय पकौड़ी की दुकान। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी मिट्टी की दीवारों वाली छोटी सी दुकान थी। बरसों से ये दुकान चल रही थी, लेकिन खास नाम नहीं कमा पाई थी। दुकान की मालकिन थी पारो बुआ, लगभग 55 साल की, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए बैठी रहती थीं। ये दुकान वैसे तो हर मौसम में खुली रहती थी, लेकिन जब बारिश होती तो जैसे दुकान में जादू उतर आता। पूरा गांव उस छोटे से टीन की छत वाले कोने की तरफ खींचा चला आता। चाय की खुशबू, अदरक और इलायची का मिला जुला तड़का और गरम गरम आलू प्याज की पकौड़ियाँ मानो हर दिल की दवा बन जाती थीं। बारिश की पहली फुहार और भीड़। सावन का महीना था, आसमान में बादल गरज रहे थे। जैसे ही पहली बूंदें गिरीं, खेतों से लौटते किसान, स्कूल से भागते बच्चे और घरों से बाहर झांकती महिलाएं, सबकी नज़र एक ही तरफ गई, पारो बुआ की दुकान। बुआ, 2 कप चाय और 1 प्लेट पकौड़ी। रामू चाचा ने आवाज लगाए। हमको पहले दे दो, हम स्कूल से भाग के आए हैं। 3-4 बच्चों की टोली ने शोर मचाया। अरे रुक जाओ बच्चों, पहले जो आया उसी को मिलेगा, पारो बुआ ने हंसते हुए कहा। लेकिन सबको मिलेगा, चिंता मत करो। दुकान के आगे एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे 4 ईंटों का चबूतरा बना था, जहां लोग बैठते, हंसी मजाक करते और गरम चाय की चुस्कियों के साथ बारिश को निहारते। चाय का जादू और पकौड़ी का स्वाद। पारो बुआ की चाय में कुछ खास था। वो न सिर्फ दूध, पानी और पत्ती से बनती थी, बल्कि उसमें पड़ता था प्यार, अपनापन और अनुभव का मसाला। और पकौड़ी, प्याज को बेसन में डुबाकर हल्का सा अजवाइन और हरी मिर्च मिलाकर तवे पर डालती थीं और जैसे ही तेल में डालतीं, पूरी गली खुशबू से भर जाती। बुआ, तुम्हारी पकौड़ी खा के तो शहर की होटल भी फीकी लगती है, रमेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। और तुम्हारी चाय तो मेरी बीवी से भी बेहतर बनती है, पास खड़े गोविंद ने मजाक उड़ाया। तो अपनी बीवी को यहाँ भेज दो, सीख जाएगी, पारो बुआ ने तुनक कर लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक दिन कुछ अलग हुआ। एक दिन बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। दुकान के आगे की नाली भर गई थी और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। मगर फिर भी लोग आते रहे, कोई छाता लेकर, कोई प्लास्टिक ओढ़कर, बस पारो बुआ की चाय और पकौड़ी खाने। इसी बीच एक नई लड़की आई, भीगी हुई, साड़ी में लिपटी, हाथ में एक बैग और चेहरे पर थकान। बुआ, 1 कप चाय मिल सकती है? लड़की ने धीमे से पूछा। अरे बिटिया, तू तो पूरी भीग गई है, अंदर आ जा, यहाँ कोने में बैठ, पहले कपड़े सुखा फिर चाय पी। पारो बुआ ने तुरंत उसे जगह दी और स्टोव पर चाय चढ़ा दी। बाद में पता चला कि उसका नाम नैना था और वो शहर से गांव आई थी अपनी नानी के घर, जो अब नहीं रहीं। अकेली थी, नौकरी की तलाश में। पारो बुआ ने उसे अगले ही दिन दुकान पर मदद करने के लिए बुला लिया। दुकान की नई शुरुआत। अब दुकान में 2 पीढ़ियां हो गई थीं, पारो बुआ और नैना। नैना ने मेन्यू में कुछ नई चीजें जोड़ दीं, पनीर पकौड़ी, भुट्टा चाट और मसाला कॉर्न। पारो बुआ को पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब लोगों ने तारीफ की तो वह भी खुश हो गईं। देखा बुआ, अब आपकी दुकान इंस्टाग्राम पर भी फेमस हो रही है, नैना ने मोबाइल पर दुकान की तस्वीर दिखाते हुए कहा। मुझे तो बस इतना पता है कि लोग आएं, खाएं और मुस्कुराते हुए जाएं, बुआ ने धीरे से कहा। अब दुकान की दीवारों पर रंग चढ़ गया था, नीम के पेड़ पर झालरें टंग गई थीं और बारिश में अब सिर्फ गर्म चाय ही नहीं, बल्कि उम्मीद की खुशबू भी घुलने लगी थी। आखिरी बारिश और नई शुरुआत। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी, मगर दुकान में उजाला था, मोमबत्तियों और मुस्कान का। लोग उसी तरह जमा थे, चाय, पकौड़ी और कहानियों के साथ। उसी दिन पारो बुआ ने एक घोषणा की, अब से ये दुकान पारो और नैना चाय कॉर्नर कहलाएगी। लोगों ने तालियां बजाईं, नैना की आंखें नम थीं। कुछ महीने बाद गांव के बाहर एक छोटी सी पक्की दुकान बनी, रंगीन बोर्ड, ढेर सारी बैठने की जगह और अब नैना ने ऑनलाइन ऑर्डर की भी सुविधा शुरू कर दी थी। मगर हर बारिश में लोग अब भी पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठने आते।
मिट्टी की सौंधी खुशबू में डूबी चाय की चुस्की लेते और कहते, पारो बुआ की दुकान जैसा स्वाद कहीं नहीं। ये कहानी सिर्फ चाय पकौड़ी की नहीं, बल्कि अपनेपन, मेहनत और नई शुरुआत की है। जहाँ एक पुराने सपने में जब नई सोच जुड़ती है, तो वो मिसाल बन जाती है।